बच्चे कैसे बैठते हैं? अच्छे बच्चे कैसे बैठते हैं? बच्चों आज तारीख कितनी है? कितनी तारीख है भैया? बोलो भैया, है ना? कितनी तारीख है बच्चों? महीना कौन सा चल रहा है? नाम बताओ, बोलो भैया। और सन कौन सी चल रही है? बच्चों आपको हम एक अच्छी बात बताएंगे। आजकल आप लोगों ने सुना होगा कि आजकल एक फ्लू चल रहा है। फ्लू का मतलब आँखों में जो समस्या होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी की आँखें सूज जाती हैं। क्या होता है बच्चों? आँखें लाल हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं भैया? जोर से बोलो। आपको मैं एक बढ़िया जानकारी दें जो ज़्यादातर लोगों को परेशानी हो रही है। अगर आपको ये बातें पता होंगी बच्चों तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बताएं सभी को, जोर से बोलो भैया। सभी को बताएं। जैसे आपने देखा होगा आंखें लाल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भैया? आंखें सूज जाती हैं। सूज जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, जलन पड़ती है, चरचरापन लगता है, बहुत तेज खुजली ऐसी मस्ती है तो लोगों को दिक्कत होती है। तो लोग कहते हैं चश्मा लगा लो, चश्मा लगा लो। तो क्या आपको पता है कि चश्मा क्यों लगाया जाता है? आपको मालूम है कि बीमारी फैलती कैसे है? अगर आप लोग को ये चीज़ पता होगी तो आप लोग उन चीज़ों से बच के अगर आप बचाव कर लो तो ये बीमारी आपको नहीं होगी। ऐसा नहीं बीमारी सभी को हो। तो कुछ चीज़ें आपको बतानी है। तो सीखने के लिए तैयार हैं सभी लोग? सभी लोग? देखो बच्चों, पहली बात तो तुम्हें ये बताया, जो आजकल ये बीमारी चल रही है आँखों वाली, इसको किन किन नामों से जानते हैं? तो सभी लोग बताओ भैया। हम बोलें उसके बाद बोलना है। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं? तो आपको हम बताएं इसमें क्या क्या बोलते हैं। देखो बोलो पिंक आई। जोर से बोलो। इस आई फ्लू को पिंक आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड आई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? जोर से बोलो। और बच्चों इसे जो हर के गांव देहात में या आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, इसे बोलते हैं आंखों का आ जाना। क्या बोलते हैं भैया? बोलो भैया, क्या बोलते हैं? आंखों का आ जाना। अच्छा, इसी को बोलते हैं कंजक्टिविटी। कंजक्टिविटी क्या बोलते हैं बच्चों? बोलो जोर से। बोलना सीखो, जब आप बोलोगे तभी तो बोलना आएगा। तो बोलो कंजक्टिविटी। कंजक्टिविटी। बच्चों एक बात आपको बताएं कि ये बीमारी होती कैसे है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल धान गड़ रहे हैं। क्या गड़ रहे हैं बच्चों? धान गड़ रहे हैं। तो जैसे लोग धान गाड़ते हैं तो उसमें मिट्टी जो होती है हाथों में लगी होती है, या जैसे आपने पौध को फेंका धान गाड़ने के लिए तो एकदम से आंखों में मिट्टी पड़ जाती है, गंदा संदा पानी पड़ जाता है। बेटा ध्यान दो। तो इससे भी ये रोग हो जाता है, जो आंखों वाला रोग है ये हो जाता है। ठीक है भैया? अब जैसे कोई बच्चा गंदे संदे हाथ लिए है, ठीक है, ऐसे खुजला रहा है, बालों खुजला रहा है, मुंह पोंछ रहा है ऐसे करके, और उसने आंखों में लगा लिया ऐसे करके, तो भी ये रोग हो जाता है। समझ रहे हैं भैया? अब जैसे आपको बताएं फूल होते हैं, ये फूल इस मौसम में कम सूंघने चाहिए, फूलों से थोड़ा दूर हल्का सा रहना चाहिए। फूलों के जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? जोर से बोलो। परागकणों के द्वारा भी ये बीमारी हो जाती है। परागकणों से भी बीमारी हो जाती है। अच्छा बच्चों, जो धूल उड़ती है, क्या उड़ती है बच्चों? जोर से बोलो। इस धूल से भी आपको ये रोग हो सकता है। तभी तो लोग कहते हैं चश्मा लगाओ। चश्मा क्यों लगाओ? जिससे कि धूल के कण ना जाए, मिट्टी ना जाए, कीचड़, और जैसे मान लो परागकण है वो आपकी आंखों में ज़्यादा ना जा पाए और आपको दिक्कत ना हो। तो आप लोग समझ गए बच्चों? जैसे उन्होंने गुलाब का फूल तोड़ा, वो ऐसे सूंघने लगे और सूंघ के आंखों के पास लग गया, तो ये बीमारी आपको हो सकती है। अच्छा बच्चों, जैसे किसी व्यक्ति को ये वाला रोग हो गया है, क्या हो गया बच्चों? ये कंजक्टिविटी हो गई है। कंजक्टिविटी माने आंखों वाला रोग, आंखों का आना, है ना? ये वाला रोग किसी को है तो क्या बच्चों सामने देखने से उसकी आंखों में क्या ये रोग होता है क्या? सभी लोग बताओ। जैसे अगर किसी बच्चे को ये रोग है या मान लो किसी को है, तो अगर उसकी आंखों में ऐसे आप देख लो तो क्या तुम्हें भी वो रोग हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आपको हम बताएं, आंखों में देखने से ये रोग नहीं होता है। ये रोग मालूम कब होता है? जैसे मान लीजिए मुझे ये वाला रोग है और हम इस कुर्सी पे बैठ गए और हमने अपनी आंखों पे ऐसे हाथ लगाया, उसी से इस कुर्सी को छू लिया।
आप समझ रहे हैं हमारी बात को? उसी हाथ से हमने कुर्सी छू लिया, आप आए और आप इसी कुर्सी पे बैठ गए, आपने भी हाथ ऐसे करके रखे, तो वो वायरस आपके हाथों में लग गया है और आपने क्या किया, आपकी आंखों में कुछ पड़ा या खुजली मची, आपने फटाक से ऐसे किया, तो वो वाला जो वायरस होता है दूसरे आदमी का, जैसे बीमारी थी, वो तुम्हारे आंखों में चला गया और तुम्हें भी बीमारी हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं भैया? तो कहने का मतलब यह है, अगर किसी आदमी की आंख आ गई है, मतलब कंजक्टिविटी रोग हो गया है, क्या हो गया है बच्चों? ये कठिन शब्द है, इसे बोलना सीखो, बोलो कंजक्टिविटी रोग, जोर से बोलो। तो जैसे अगर किसी को ये वाली बीमारी है तो उसकी तौलिया मत छुओ। जैसे तुम्हारे घर में हो गया, किसी ने अंगोछा से या तौलिया से अपने शरीर को पोंछा, तुम आए तुम पहुँच लो, बे आए उन्होंने पूछ लो, सबने पहुँच लिया, तो समझो वो रोग तुम्हें हो गया। अगर मान लो जैसे कोई कपड़े पहनता है और तुमने छोटे भाई बहन कपड़े पहन लिए, तो समझो तुम्हें भी वो रोग हो सकता है। बात भैया समझ में आ रही मेरी? मतलब कहने का है थोड़ा सा दूर बैठना चाहिए, थोड़ा दूरी रखनी चाहिए, चपक के नहीं बैठना चाहिए। अब जैसे मान लो जैसे वो चश्मा लगाए, उन्हें रोग हो गया, ठीक है भैया, अब वो बोले आए एकदम से स्कूल में, ठीक, और बोले अच्छा और बताओ क्या हाल है भाई साहब, और बताओ क्या हाल है, एकदम से हाथ मिला लिया, तो उन्हें तो बीमारी थी ही, उनके हाथ में वो वायरस बैठा था, उनने तुमसे हाथ मिला लिया, तो वो वायरस तुम्हारे पास भी चला गया। अच्छा बच्चों बताओ, जैसे हाथ मिलाने से वो वायरस तुम्हारे पास जाएगा या नहीं जाएगा? जोर से बोलो। और जब तुम्हारे पास जाएगा हाथ मिलाने से और तुम उसे आंखों के पास लेके जाओगे, तो बच्चों बीमारी होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलो। तो अब सभी लोग हमें ये बता दो, जो आदमी बीमार होता है उससे हाथ मिलाना चाहिए कि नहीं? नहीं मिलाना चाहिए। उससे दूर रहना चाहिए कि पास? जोर से बोलो। उसकी तौलिया को यूज करना चाहिए कि नहीं? उसके अंगोछा को यूज करना चाहिए। अगर मान लो किसी को रोग है, वो चश्मा लगाए है, ठीक है, और तुमने कि यार तुम बड़े हीरो लग रहे हैं, यार बड़े हीरो लग रहे हैं, हमें भी लाओ चश्मा, है नहीं? जैसे अंशरतन कम हियर, जल्दी आओ, जल्दी फास्ट, जल्दी आओ। अब देखना एक चीज़ बताएं आपको हम, बीमारी कैसे फैलती है, इधर आओ। जैसे ये अंशरतन है, हीरो लग रहे हैं आपको? लग रहे हैं भैया? बताओ अच्छा लग रहा है। अब जैसे इन्हें बीमारी है, अब कौन कहो तुम्हारा चश्मा यार बहुत बढ़िया है, दिखाना दिखाना, श्यों श्यों टिश्यों एकदम लगा लिया, तो समझो तुम्हें भी वो रोग हो जाएगा निश्चित, तो तुम बच नहीं सकते हो। तो बच्चों किसी का भी चश्मा किसी दूसरे आदमी को पहनना नहीं चाहिए। तो अब बताएं सभी लोग गो, अब बताएं अच्छा सभी लोग, दूसरे का चश्मा प्रयोग करना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। और बच्चों एक बात बताएं, अच्छा आपसे हम पूछते हैं, ये जो आंखों वाला रोग होता है सबसे ज़्यादा कब होता है? हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, उनमें से बताना। अंशिका ठीक है, जैसे सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में, या कब होता है बताएं? बोलो भैया। सबसे ज़्यादा बरसात के मौसम में होता है। कब होता है भैया? जोर से बोलो। ये रोग सबसे ज़्यादा कब होता है? कब होता है भैया? अच्छा ये होता क्यों है मालूम बच्चों? बताएं आपको। जैसे एकदम से उमस बढ़ती है वातावरण में, क्या बढ़ती है? क्या बढ़ती है? और उसके साथ नमी बढ़ती है, क्या बढ़ती है भैया? और वो नमी और उमस से होता क्या है बच्चों? आंखों के ऊपर जो आपके सफेद सफेद वाला हिस्सा है, सभी ने शीशे में देखा होगा सफेद हिस्सा, बच्चों आंखों में सफेद हिस्सा होता है कि नहीं होता है? उसके ऊपर एक परत होती है, लेयर होती है, एक झिल्ली होती है, एक लेयर होती है। बोलो क्या होती है? जोर से बोलो। तो बच्चों सर्दी गर्मी से उसमें सूजन आ जाती है, क्या आ जाती है? तो बच्चों जो सफेद वाला हिस्सा होता है उसमें भी सूजन आ जाती है, और जब वो सूजन आती है भाई साहब, सोई आंख लाल हो जाती है, खुजली मचती है, जलन पड़ती है, उसमें दर्द होता है, और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाए तो आंखों से व्यक्ति अंधा भी हो जाता है। तो अगर थोड़ी सी भी समस्या किसी बच्चे को है, तुरंत आई ड्रॉप डालो, अपने डॉक्टर से मिलो, साफ सफाई का ख्याल रखो, तो ये बीमारी आपको कभी भी, जोर से बोलो, बच्चों जब बताएं आपको, वैसे जो नॉर्मल बीमारी होती है वो 2-4 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन कोई ज़्यादा सीरियस जब हो जाता है तो लगभग 10 दिन उसे लग जाते हैं, कहो तो 1 महीना भी लग जाता है, और फिर ज़्यादा भी लग सकता है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों, इस बीमारी से बचने का मुख्य वो क्या है?
मुख्य कारण ये है, बचने का उपाय ये है कि आप लोगों को साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। जैसे आपने सर खुजलाया, किसी से मिले, पेन पकड़ा, कापी पकड़ा और आपने साबुन से या पानी से हाथ नहीं धुले और आपने अगर आंखों में हाथ लगाए तो आपको बीमारी फैल जाएगी। तो बताएं भैया, सभी लोग इस चीज़ को याद रखेंगे? याद रखेंगे भैया? अच्छा बच्चों, ये और बता दो, तुम्हारा ये कक्यूली गांव ही इस बीमारी से परेशान है कि पूरा भारत देश परेशान है? भारत देश में कितने राज्य हैं? बोलो भैया। 28 हैं कि 29 हैं? क्लियर है सबको? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित राज्य और हैं, प्रदेश और हैं। वो कितने हैं बच्चों? 28 और 8, 28 और 8 याद कर लो भैया। 28 का 8, 28 का 8 नहीं, मैं कहना क्या चाहता हूँ, जैसे 28 राज्य हैं और 28 में 8 आता है, 8 भाई 2 पे 8 28 होता है, तो जो 8 हुआ वो केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो पूरा भारत देश परेशान है इस बीमारी से, तुम अकेले परेशान नहीं हो। तो भैया हमने आपको ये बताया कि बीमारी कैसे होती है, कब होती है और तुम्हें कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये बताओ कुछ समझ में आया कि नहीं आया? लास्ट में हम लोग 2 लाइनें बहुत प्यार से बोलेंगे, बहुत अच्छे से। रेडी हैं सभी लोग? जोर से बोलो। पक्का रेडी हैं? नभ कहता है फैलो इतना। बच्चों ये कविता की 2 लाइनें हैं पर बहुत अच्छी लाइनें हैं, आप सभी को बोलनी है। नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। एक बार प्यार से और बोल दो, नभ कहता है फैलो इतना। बोलो। भाई साहब मुंह बाए बैठे हैं, देखो ऐसे, पता नहीं क्या मतलब हमारी तरफ देखे जा रहे हैं। अरे तुम भी तो बोल लो कुछ थोड़ा बहुत, है नहीं? आप बोलोगे तो आपको बोलना आ जाएगा, प्यार से बोलना। उसके बाद ये चीज़ समाप्त करते हैं, ठीक है भैया? बोलें, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार। ठीक है बच्चों, टेक केयर योरसेल्फ और बी हैप्पी ऑलवेज। थैंक यू, थैंक यू।